हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो हॉल की सोफे में बैठकर तियांग का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तियांग घर में इंटर करता है, जंगकुक तुरंत सोफे से उठ जाता है और तियांग को कस के पकड़कर दीवार पर पुश कर देता है और उसके बालों को खींचते हुए कहता है, कहाँ थे तुम और इतनी देर क्यों हो गए? किसके साथ थे और क्या कर रहे थे? मुझे बताओ, मुझे अभी जानना है। तियांग वो कहता है, मैं किसी के साथ नहीं था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं किसी के साथ था? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कॉलेज से सीधा घर आया हूँ। मैंने किससे बात नहीं किया है। जंगकुक तियांग को बहुत ही गुस्से में कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम एक लड़के के बहुत ही क्लोज थे और वो तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था। आखिर तुमने परमिशन कैसे दे दिया तुम्हें टच करने के लिए? मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच नहीं कर सकता है। और जंगकुक तियांग की गर्दन पर एक बहुत ही गहरा लाभ बट बनाता है और कहता है, आइंदा किसी बात करने से पहले इसको याद कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम किसी और के साथ बात करने से पहले 100 बार सोचोगे। तियांग ने कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक तियांग के बालों को खींचते हुए कहता है, मेरा प्रॉब्लम तुम हो और तुम इतना ब्यूटीफुल हो कि कोई भी तुमसे प्यार करना चाहेगा, तुम्हें टच करना चाहेगा, तुम्हें लेकर बहुत ही इविल थॉट रखता होगा और तुम किसी को ये मौका क्यों देते हो कि वो तुम्हारी करीब आए? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ क्या? तुम्हें कोई और भी चाहिए? तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो? देखो, तुम जो बोल रहे हो ना वो बहुत ही गंदी बात है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं और तुम इतनी गंदी सोच रखते हो। जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम्हें तो बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ेंगे ना। तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आखिर तुम सबको अपनी उंगलियों पर घुमाना चाहते हो। तियांग वो जंगकुक को थप्पड़ मारने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग को वो रूम में खींचकर लेकर जा ही रहा था। आर्यम और जिन घर वापस आ चुके हैं और आर्यम ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम तियांग को खींचकर कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, ब्रदर आप बीच में मत आइए। मैं जो करना चाहता हूँ मुझे वो करने दीजिए। आखिर तियांग पनिशमेंट डिजर्व करता है, उसको तो मैं पनिशमेंट देकर ही रहूँगा। जिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम तियांग को छोड़ दो। वो मेरा छोटा भाई है और मैं तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। जंगकुक ने कहा, आखिर आप तियांग को मुझसे कैसे बचाओगे? लगता है भूल चुके हो, मैं तियांग का हस्बैंड हूँ और मैं तियांग के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए आप मुझे मना नहीं कर सकते हो। और आप अगर बीच में आए ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको नहीं पता है मैं क्या कर सकता हूँ। जिन ने कहा, आखिर तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? आर्यन जिन को चुप कराते हुए कहता है, जिन तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। वो एक दूसरे के साथ सब कुछ संभाल लेगा। आखिर वो दोनों हस्बैंड हैं, तुम्हें बीच में जाने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, अच्छा हो कि आपने उनको रोक लिया। अभी इसको यहाँ से लेकर जाइए। मुझे अभी तियांग के साथ बातें करना है बहुत सारी, और उसको पनिशमेंट भी तो देना है ना, ताकि वो याद रख सके कि उसने क्या गलती किया है और आइंदा वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। और तियांग को रूम में खींचकर लेकर जा रहा था। आर्यम जंगकुक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक कहाँ किसी की सुनता है। नेक्स्ट डे डिनर टेबल पर सब लोग बैठा हुआ था। तियांग वो बहुत ही गहरी चोट के साथ था। एक दिन हो चुके हैं, लेकिन तियांग की बॉडी में जो निशान है उस निशान को देखकर लगता है कि अब भी ये निशान बना हुआ है, लेकिन ये निशान तो एक दिन हो चुका था। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था। आखिर तियांग क्या करता है? वो खाना नहीं खा रहा था। जंगकुक वो तियांग को कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें भूख नहीं है? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आर्यम और जिन ने कहा, जंगकुक तुम कोई इंसान हो क्या या फिर तुम हैवान हो? तुमने क्या किया है तियांग के साथ? देखो ज़रा उसे। वो एक दिन बाद अपनी रूम से बाहर आया है, फिर भी उसकी बॉडी की निशान देखकर लगता ही नहीं कि तुमने सब कुछ कल किया है। लगता है आज ही किया हुआ है। जंगकुक ने आर्यम से कहा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं कभी भी करूँ और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आखिर तियांग मेरी हस्बैंड है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैंने सुबह को ही ऐसा किया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब मैंने कह दिया ना, तो आप लोग परेशान मत होइए और अपने खाने को एंजॉय कीजिए। तियांग वो बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था। जिन ने कहा, आखिर तुम तियांग को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते हो। तुम ऐसे क्यों बन गए हो जंगकुक? तुम बहुत ही एरोगेंट हो और तुम माफिया किंग तो हो ही, बहुत ही हार्टलेस हो तुम।
जंगकुक ने कहा ठीक है, और जो कुछ भी कहना है कह दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी आप लोग किसी माफिया से कुछ कम हो क्या? तो जिन ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? जंगकुक ने कहा लगता है आप लोग भूल चुके हो, आप दोनों के वजह से जिमिन ने अपनी बेबी को खोया है, और आप अब दोनों ये बोल रहे हो कि आप लोग मैं माफिया हूँ। तो आप लोग क्या हो? आप लोग तो खूनी हो। जिन ने कहा जंगकुक तुम ज़्यादा बोल रहे हो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो जिमिन की गलती की वजह से ऐसा कुछ हो गया है। आरएम ने कहा जिन चुप हो जाओ, उसमें हमारी ही गलती था। अगर जिमिन को हमने बाहर जाने के लिए नहीं कहता ना तो शायद वो नहीं होता, काश वो घर में ही रुका होता और हम उसका ध्यान रखते, तो फिर जिमिन की मिसकैरेज नहीं हुआ होता। तो जंगकुक ने कहा तो आप लोग माफिया से कुछ कम नहीं हो, तो आपने आपको इतना अच्छा बोलना बंद कीजिए। मुझे त्यांग के साथ क्या करना है और क्या नहीं, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर त्यांग कहता है जंगकुक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, उन दोनों को क्यों ब्लेम कर रहे हो, जबकि जिमिन की बच्चा जो है वो मिसकैरेज इसलिए हुआ था क्योंकि वो ध्यान नहीं दिया था और सीढ़ियों पर पानी गिरा हुआ था, वो फिसल कर गिर गया और उसकी मिसकैरेज हो गए। इसमें ह्यूंग की कोई गलती नहीं है। उसके बाद जंगकुक ने कहा किसने कहा कि उन दोनों की कोई गलती नहीं है, जिनकी कोई बच्चा नहीं हो रहा था? तो जंगकुक ने कहा उन्होंने ऐसा किया है ताकि जिमिन भी अपने बच्चे को खो डाले, अब वो यही चाह रहे थे और वही हुआ। जिमिन पूरी तरह से टूट गया है। आप तो बहुत खुश होंगे ना, आप बहुत ही ज़्यादा लालच भरे इंसान हो, आखिर आपने इतना सब कुछ होने कैसे दिया? आरएम गुस्से में जंगकुक से कहा जंगकुक बस करो, तुम्हें किसने कहा कि जिन की वजह से जिमिन की बच्चा जो है वो मर गया है? उसके लिए ये सब कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है इसमें जिमिन की गलती था, उसने ध्यान नहीं दिया था और वो गिर गया। आखिर वो सीढ़ियों में पानी कौन डाला था? जंगकुक ने कहा। जिन कहता है तो फिर तुम मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हो? तो ठीक है, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैंने ही ऐसा किया है? तुमने बहुत सारी बातें सुना है, मैंने सब कुछ सुन लिया, मुझे दोबारा से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जाकर अपनी काम करो और मुझे अपना काम करने दो। जंगकुक और जिन के बीच में बहुत ही लड़ाइयाँ हो जाता है। उसके बाद आरएम इन दोनों को चुप कराता है। जंगकुक वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और त्यांग वो अपने रूम में आ गया था। वो बहुत ही परेशान लग रहा था, आखिर वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था घर में। एक हफ्ते से त्यांग कॉलेज नहीं आ रहा था, तो त्यांग के टीचर ने त्यांग को कॉल किया और उसको कॉलेज आने के लिए कहा, एग्ज़ाम शुरू होने ही वाला है। त्यांग कहता है ठीक है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम कहाँ जाने वाले हो? त्यांग ने कहा वो मेरी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो मुझे कॉलेज जाना होगा, टीचर ने मुझे अभी कॉल किया था, तो मुझे प्लीज़ जाने दो। जंगकुक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज लेकर जाऊँगा और उसकी शर्त पर तुम मेरे साथ कॉलेज जा सकते हो, वरना तुम कॉलेज नहीं जा पाओगे। जब तक तुम्हारे कॉलेज ख़त्म नहीं हो जाता है मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। त्यांग कहता है क्या, लेकिन तुम इतनी देर तक करोगे क्या? मैं तो क्लास में बिजी होंगे और ऊपर से कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना भी होगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मैं फ़ेल कर दूँगा। तुम तो जानते हो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। जंगकुक कहता है ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते हो। आज मैं भी तुम्हें फॉलो करने वाला हूँ, मुझे देखना है आखिर तुम करते क्या हो। तो फिर त्यांग ने जैसा कहा था वो कॉलेज आने के बाद अपना क्लास ख़त्म कर लेता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी में आ जाता है। वो पढ़ाई करना चाह रहा था क्योंकि उसकी एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो वो नोट बनाकर पढ़ना चाहता है। लेकिन जंगकुक को देखना है क्या त्यांग सच में पढ़ाई करता है या फिर उसे झूठ बोलता है। तो जंगकुक त्यांग के लाइब्रेरी में एंटर करता है और वो भी एक बहुत ही अच्छा सा उसके नाम पर कार्ड लेते हुए, वरना यहाँ पर किसी और के अलाउ नहीं हो सकता है। उसके बाद जंगकुक अपने नाम का एक लाइब्रेरी कार्ड बनाता है। पहले तो उसकी कार्ड बनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसा दिखाया जिसको देखने के बाद सारे टीचर बहुत ही खामोश हो गया और त्यांग जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जंगकुक है कि वो एक ही बात बोले जा रहा था। वो यही कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए? मैं तो तुम्हें पढ़ने की सामान यहाँ पर रखते हुए नहीं दिख रहा हूँ। त्यांग कहता है मैं अभी भी एक बुक को पढ़कर रख कर आया हूँ, दूसरी बुक को लेने जा ही रहा था और तुमने मुझे इस तरह से पकड़ लिया। जंगकुक क्या करे, वो लाइब्रेरी है और तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे कौन रोकेगा? एक कहते हुए जंगकुक त्यांग को किस करने लगता है। बोगम वो त्यांग के पास आने ही वाला था। उसने देखा कि जंगकुक उसको फोर्सफुली किस कर रहा था, तो बोगम बीच में आ जाता है और त्यांग को जंगकुक से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक वो एक ही झटके में बोगम को बहुत ही जोर से तमाशा मार देता है।
तियांग जंगकुक से कहता है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुमने उसको थप्पड़ कैसे मारा? जंगकुक ने कहा, तुम्हें उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। लगता है वो तुम्हारा आशिक है, वरना तुम उसके लिए इतना ज़्यादा बुरा फील क्यों करोगे? तियांग सच बताओ, आखिर क्या रिश्ता है तुम दोनों का? बोगम ने जंगकुक से कहा, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे बहुत ही हंसी आ रहा है, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। बोगम जंगकुक से कहता है, मुझे नहीं जानना है कि तुम कौन हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम तियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और बोगम जंगकुक को थप्पड़ मारने ही वाला था। तियांग बोगम की हैंड पकड़ते हुए कहता है, बस करो तुम दोनों, क्या लगा कर रखा है? आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो, कि मैं सुसाइड कर लूँ? तो बोगम ने कहा, आखिर तियांग तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और वो कौन है? तो तियांग ने कहा, तुम्हें मैं बताना भूल गया, मैंने शादी कर लिया है और ये वो मेरा हस्बैंड है। जंगकुक तियांग को कहता है, तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया है कि तुम्हारी शादी हो चुका है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तो ठीक है, चलो आज ही सबको बताते हैं। तुमने इतनी दिनों से सबसे राज रखा है। हाँ, बहुत ही बुरी बात है, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा तुम्हारी तरफ से। तो फिर जंगकुक पूरे कॉलेज में सबको बोल देता है अनाउंसमेंट कर कि तियांग उसके हस्बैंड है और उन दोनों की शादी हो चुकी है। तियांग पर कोई नज़र डालेगा ना तो उसकी आंखें नोच देगा। और सब लोग बहुत ही डरने लगता है। आखिर जंगकुक उसकी हस्बैंड है, वो तो एक माफिया किंग है ना। यहाँ पर मिंघाओ कह रहा था, ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जंगकुक। जंगकुक कहता है, मुझे जो करने का मन करेगा मैं वही करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। क्या तुम मुझे रोकोगे? तो मिंघाओ ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। जंगकुक कहता है, गुड बॉय, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी मुझे तियांग को पनिशमेंट देना है। उसने जो गलती किया है ना, उसके लिए मैं उसको कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जिन और आर्यन आ जाते हैं और कहता है, तियांग ने क्या किया है जंगकुक? तुम हमेशा उसके साथ ऐसी बुरी हरकतें करते हो, आखिर तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। लेकिन जंगकुक किसी का कहाँ सुनता है, वो हमेशा वही करता है जो उसका मन करता है और उसको जिससे प्यार होता है वही करने के लिए वो बोल देता है। तो फिर जंगकुक ने तियांग से कहा, कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगे। लेकिन तियांग ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं किससे बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम होने तक कॉलेज जाने दो। तो जंगकुक ने कहा, नहीं, अगर तुमने किसी के साथ बात कर लिया तो तुम नहीं जा सकते हो। तियांग बहुत ही परेशान हो जाता है। आखिर जंगकुक ने क्या कह दिया कि वो एग्ज़ाम नहीं देगा, कॉलेज नहीं जाएगा, तो कैसे चलेगा? तियांग की एग्ज़ाम होने वाला है, वो अगर एग्ज़ाम दे देता है तो वो डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन जंगकुक तियांग की किसी भी बात नहीं सुनता है और तियांग के साथ बहुत ही फोर्स कर रहा था। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग और जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। तियांग की नींद टूट जाता है। तियांग मन में यही सोच रहा था, अब वो क्या करेगा और किसके पास जाएगा, किससे हेल्प मांगेगा। जंगकुक तो किसी की भी बात नहीं सुनता है। तियांग को पढ़ाई कंप्लीट करना है, वो उसको डॉक्टर बनना है, लोगों की मदद करना है। लेकिन जंगकुक ने तो तियांग को साफ मना कर दिया। तियांग बहुत ही परेशान था। जंगकुक भी नींद से उठ जाता है और तियांग की फेस को टर्न करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, मुझे एग्ज़ाम देना है, प्लीज़ जंगकुक ऐसा मत करो। जंगकुक ने कहा, फिर से वही बातें, और तियांग को उसकी लिप पर बाइट करता है और कहता है, दोबारा ऐसी बातें मत बोलना। और इसके बाद जंगकुक उठ जाता है और तैयार होकर बाहर निकल जाते हैं। तियांग जंगकुक से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। जैसी रात हो जाता है, तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था उसको फिर से समझाने के लिए। लेकिन उसने देखा जिमिन और यूंगी जंगकुक को अपने साथ घर लेकर आया है। जंगकुक की बॉडी पर गोली लगा है, उसकी शोल्डर पर। तियांग जंगकुक को इस हालत में देखकर बहुत ही टूट जाता है और उसको जल्दी से बेड पर लेटा देता है और कहता है, अब रुको, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक की इलाज करता है, उसकी शोल्डर से उस गोली को निकालता है। जैसे ही जंगकुक को थोड़ी देर बाद थोड़ा सा बेटा लग रहा था, जंगकुक ने तियांग की तरफ देखा। तियांग बहुत ही शॉक हो गया था, आखिर जंगकुक उससे क्या कहने वाला है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, अपनी पढ़ाई शुरू करो। तियांग ने कहा, क्या तुम इस हालत में नहीं हो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो, मैं तुम्हें एग्ज़ाम देने के लिए अब मना नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता हूँ। जंगकुक तियांग को फिर परमिशन दे देता है। आर्यन और जिन भी आ जाता है। आर्यन ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक जिन ने कहा, और क्या होगा, वो माफिया जो है।
किसी ने उस पर गोली चला दिया होगा। जिमिन ने कहा, आखिर आप कभी नहीं बदल सकते हो ना, अब ऐसे ही रहोगे क्या? आपकी वजह से मैं अपने बच्चे को खो दिया। जिन कहता है, हाँ मैं अपनी गलती को मानता हूँ। वो सीवी में पानी मेरे हाथ से गिरा था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। तुम मुझ पर क्यों ब्लेम कर रहे हो? जिमिन देखो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा बच्चा। तो योंगी ने कहा, जिमिन अब जिन को कोसना बंद करो। वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा है और तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी के साथ ऐसा करेगा। वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम अपने बच्चे के लिए कितना खुश थे। और जिन, वो भी हमारे बच्चे के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। तुम ऐसा नहीं कर सकता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा। उसके बाद जिमिन ने भी जिन से माफ़ी मांगा और जिन ने भी जिमिन से माफ़ी मांगा था, इसीलिए जिमिन ने भी माफ़ी मांगा और दोनों एक दूसरे के गले लग जाता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा था। फाइनली तियांग अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद तियांग की एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और एग्ज़ाम होने के बाद तियांग बहुत ही खुश था। उसने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दिया था। जैसे रिजल्ट निकल जाता है, तियांग पूरे कॉलेज में टॉप करता है और उसको हॉस्पिटल में ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। जंगकुक तियांग को बहुत ही ज़्यादा खुश होकर गोद में उठा लेता है और नाचने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? हम कॉलेज में हैं, सब लोग देख रहा है हमें। मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं नीचे उतारूंगा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहता हूँ सब लोग इस खुशी को देखें। आखिर मैं अपनी डॉक्टर हस्बैंड को बहुत ही प्यार करता हूँ। जंगकुक तियांग के गले लगकर कहता है, सॉरी, इतनी दिन मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर बहुत ही इनसिक्योरिटी फील करता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही इनसिक्योर होता है। जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। तियांग तुम बहुत ही अच्छे हो, आई रियली लव यू। सबके सामने जंगकुक ने जैसे ही कहा, सब लोग बहुत ही खुश होकर तालियां बजाना शुरू करता है और तियांग को कहने के लिए कहता है। तियांग ने भी कहा, आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। चाहे तुम मेरे साथ कितने कुछ क्यों ना कर लो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा डीप किस कर रहा था और ये किस बहुत ही लॉन्ग होता जा रहा था। तो यहीं पर ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।